हाय दीक्षा, वेलकम टू ग्रो विथ मयंक पॉडकास्ट। आज हेलो। थोड़ा करियर के बारे में बात करने वाले हैं। तो पहले अपने बारे में बताइए कि अभी आप क्या करते हैं? ओके। सो मैं अभी सुपर सोर्सिंग एंड इंजीनियर बाबू के मार्केटिंग टीम में काम करती हूँ। आई एम अ मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव ओवर हियर। दिन भर का मेरा रूटीन ये रहता है कि हम लोग पहले तो कंटेंट स्ट्रैटेजी बनाते हैं सोशल मीडिया चैनल्स के लिए। जैसे हम लोग मेजरली काम करते हैं इंस्टाग्राम, लिंक्डइन एंड यूट्यूब के ऊपर। तो उसकी सबसे पहले हम क्या कंटेंट स्ट्रैटेजी बनाते हैं, समझते हैं कि हमारा टारगेट ऑडियंस क्या है, उनके लिए हम मार्केटिंग कैसे कर सकते हैं, उन तक कैसे पहुंचा सकते हैं, क्रेडिबिलिटी कैसे बिल्ड कर सकते हैं हमारे प्रोडक्ट एंड सर्विसेज के लिए। अकॉर्डिंग टू दैट जब हम एक कंटेंट स्ट्रैटेजी बना लेते हैं, उसके बाद हम लोग एक कंटेंट कैलेंडर बनाते हैं कि एग्जैक्टली क्या कंटेंट जाना चाहिए, एंड प्लेटफॉर्म वाइज बनाते हैं। लिंक्डइन के लिए अलग होता है, इंस्टाग्राम के लिए अलग, यूट्यूब के लिए अलग। सो दैट्स हाउ आवर डे गोज बाय। थोड़ा सा आप मुझे अपने बैकग्राउंड बताइए कि आपको कैसे इंटरेस्ट आया कि आपको करियर इस डोमेन में बनाना है, फिर कैसे आपने स्टार्ट किया, तो वो थोड़ा जर्नी मुझे बताइए। Okay, so actually I come from a mass communication and journalism background. मेरी पूरी पढ़ाई ग्रेजुएशन एंड पोस्ट ग्रेजुएशन दोनों ही मास कम्युनिकेशन जर्नलिज्म में ही थी। मेरा हमेशा से इंटरेस्ट मीडिया में था, एंड एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री, मीडिया इंडस्ट्री, एडवर्टाइजमेंट, ये सब देखते हुए ही मैं बड़ी हुई हूँ। यही इंस्पिरेशन था मेरा हमेशा से। आई हैव वर्कड एज अ जर्नलिस्ट एंड अ मीडिया पर्सन फॉर ऑलमोस्ट 3.5-4 years। आफ्टर दैट मेरा इंटरेस्ट थोड़ा मार्केटिंग कंटेंट में शिफ्ट होता गया, एंड व्हेन आई केम बैक टू इंदौर बिकॉज आई वर्कड इन मुंबई अर्लियर। तो व्हेन आई केम बैक टू इंदौर आई ट्राइड माय हैंड विद कंटेंट राइटिंग एंड एवरीथिंग, एंड धीरे धीरे मुझे इस फील्ड में इंटरेस्ट आता गया कि यार ये अच्छी चीज़ें, नई चीज़ें सीखनी चाहिए। सो दैट्स हाउ आई गॉट इनटू मार्केटिंग नाउ। तो किसी को भी अगर मार्केटिंग डोमेन में अपना करियर बनाना है तो क्या उनको मास कम्युनिकेशन करना चाहिए? क्या उनका ग्रेजुएशन क्या होना चाहिए? स्टडी कहाँ करना चाहिए? राइट। सो आई थिंक अगर पहले से ही आपका माइंड फिक्स्ड है कि यू वांट टू गो इनटू मास मीडिया या फिर मार्केटिंग बैकग्राउंड में, अगर आपका ये माइंड फिक्स्ड है 11th-12th से, तो फिर आपको डेफिनेटली मास कम्युनिकेशन का कोर्स करना चाहिए, या फिर यू कैन गो फॉर बीबीए, एमबीए इन मार्केटिंग, एचआर काइंड ऑफ रोल्स। मेनली तो ये है। लेकिन इफ समवन हैज ऑलरेडी डन सम अदर कोर्स, इंजीनियरिंग करने के बाद उनको ऐसा लग रहा है कि दे वांट टू गेट इनटू मार्केटिंग, तो डेफिनेटली आ सकते हैं अगर उनके पास स्किल्स है तो। छोटे कोर्सेज, डिप्लोमा कोर्सेज, यूडेमी, कोर्सेरा पे कोई भी छोटे से कोर्सेज करके प्रैक्टिकल नॉलेज अगर लेंगे तो डेफिनेटली आ सकते हैं। तो यूजली पता कैसे चलता है कि ये मेरा इंटरेस्ट है या नहीं है? क्योंकि मुझे तो इंजीनियरिंग के बाद में समझ में आया कि मेरा इंटरेस्ट इसमें नहीं है। अब वो मेरे 4 साल तो बर्बाद हो गए। तो आपने कैसे आइडेंटिफाइड किया कि आपको इसमें इंटरेस्ट है? सो आई थिंक फॉर मी, बचपन से ही मुझे टेक में या साइंस में या इन सारी चीज़ों में कभी भी उतना ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं था। मेरा बिल्डअप हमेशा, मैं स्कूल में भी कल्चरल चीज़ों में, स्पोर्ट्स चीज़ों में ज़्यादा रहती थी। सो आई थिंक आई सेल्फ एनालाइज माई सेल्फ कि मुझे इन सारी चीज़ों में ज़्यादा मज़ा आता है करने में। एंड प्लस आई थिंक पेरेंट्स का सपोर्ट भी था कि हाँ, जो करना है वो करो, ऐसा ज़रूरी नहीं कि पहले इंजीनियरिंग करो देन यू हैव टू चूज योर करियर पाथ। तो हमारा सेल्फ इंटरेस्ट हमें पता होता है, वी एनालाइज इट करेक्टली। और कभी कभी नहीं पता चलता तो दैट्स ऑल्सो ओके, वी कैन चेंज आवर करियर्स एट एनी गिवन पॉइंट इन लाइफ। तो लेट्स से अगर आप अपने करियर में बैक जाके देखें और आपको लगे कि आप अपना टाइम कुछ कम कर सकें और स्टिल आप उस रोल तक पहुंच पाएँ, तो आप अपने आप को क्या एडवाइस दोगे? आई थिंक मैं तो पर्टिकुलरली बहुत ज़्यादा एडवाइस देने में खुद को बिलीव नहीं करती। मुझे लगता है मेरी जर्नी बहुत अच्छी रही है, मेरे डिसीजंस बहुत अच्छे रहे हैं। जो भी मैंने करियर पाथ चूज़ किया, पहले मैं जर्नलिस्ट थी, मैं अब मार्केटिंग में काम करती हूँ। इवन इन दिस फील्ड जर्नलिज्म की बहुत सारी चीज़ें मुझे अभी काम आती ही हैं। सो आई डोंट थिंक मैं अपने आप को कोई ऐसी एडवाइस देना चाहूँगी, बट डेफिनेटली आई थिंक अगर मैंने रिकॉग्नाइज कर लिया होता कि इस करियर पाथ में मुझे ज़्यादा मज़ा आने वाला है या ज़्यादा मैं ग्रो करने वाली हूँ, तो मे बी शायद ओके। वो चीज़। और लेट्स से कोई बंदा इंट्रोवर्ट है मेरे जैसा कि फिर भी वो करियर बनाना चाहता है कि मार्केटिंग में, बिकॉज़ अभी दिस इज़ बूमिंग और इन्फ्लुएंसर काफ़ी अच्छे जा रहे हैं। एंड नो मैटर व्हाट यू बिल्ड, आप बोलते हो नहीं हो तो बिकेगा नहीं। तो इट बिकम अ न्यू नॉर्मल कि कितना ही अच्छा प्रोडक्ट बना लो, मार्केटिंग इज़ नीडेड फॉर एवरीबॉडी।
तो अगर उनको अपना करियर Yes. बनाना है तो उनको क्या करना चाहिए? वेयर दे शुड स्टार्ट? आई थिंक जैसे आपने बोला कंप्लीटली राइट कि आजकल जो दिखता है वही बिकता है एंड हर किसी को अपने आप को आई थिंक अपने फेस वैल्यू को, अपने थॉट्स को, अपने ओपिनियंस को किसी भी प्लेटफॉर्म के जरिए बताना बहुत ज़रूरी है। लोग तभी वो क्रेडिबिलिटी समझेंगे। सो आई थिंक जो इंट्रोवर्ट्स हैं, जिन लोग को इतनी आदत नहीं है, दे कैन स्टार्ट वेरी स्मॉल बाय डूइंग वेरी थोड़ा सा आप बुक्स रीड करना स्टार्ट कर सकते हैं, थोड़ा आप ऐसे लोगों के साथ इंटरेक्ट करना स्टार्ट कर सकते हैं, इंग्लिश में बात करना चालू कर सकते हैं, यूट्यूब वीडियोस देखना चालू कर सकते हैं। इट्स वेरी स्मॉल थिंग। लोगों को लगता है कि इससे बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है, बट डेफिनेटली अगर आप बुक्स पढ़ते हो, यूट्यूब वीडियोस देखते हो और स्टार्ट स्मॉल, यू कैन जस्ट स्टार्ट योर ओन यूट्यूब चैनल और एन इंस्टाग्राम चैनल। बहुत छोटे छोटे 1-1 मिनट के, 30-30 सेकंड के भी आप वीडियो बना के अगर डालना चालू करें तो लोगों के फीडबैक से, कमेंट से यू कैन ऑलवेज ग्रो अकॉर्डिंगली। तो बस चालू करना आई थिंक इम्पॉर्टेंट है। सोचना तो ठीक है, सोचते सभी हैं, लेकिन चालू करना इम्पॉर्टेंट है। ओके, नाइस। तो अगर सपोज किसी को जूनियर लेवल से स्टार्ट करना है तो हाउ दे कैन गेट द इंटर्नशिप? किस टाइप से उनको अप्लाई करना चाहिए? कैसे टाइप की कंपनियां हैं जो इस डोमेन में लोगों को चांस देती हैं, और कैसे करियर पाथ ग्रो होता है, थोड़ा बताइए। ओके, सो आई थिंक इफ यू आर अ फ्रेशर या फिर कोई इंटर्नशिप आप सीख कर रहे हैं, तो यू कैन डेफिनेटली गो ऑन प्लेटफॉर्म्स जहाँ पे इंटर्नशिप मिल रही होती है, या लिंक्डइन के थ्रू आप नेटवर्किंग कर सकते हैं। आजकल लिंक्डइन इज द न्यू सीवी। आई थिंक लोग सीवी जरूर देखते हैं आपका, जिसमें आपका रिज्यूमे होता है, आपने क्या एक्सपीरियंस किया, सब कुछ होता है, लेकिन आई गेस आजकल लिंक्डइन सब लोग चेक करते हैं कि आप क्या पोस्ट कर रहे हैं, आप क्या क्या चीज़ें पढ़ रहे हैं, क्या लाइक कर रहे हैं। सो वहाँ से भी आपकी एक पर्सनैलिटी, आपका एक इंटरेस्ट, आपकी चीज़ें, स्किल्स आप बता सकते हैं। सो फ्रॉम लिंक्डइन ऑल्सो यू कैन नेटवर्क विद पीपल या कंपनीज जहाँ पे आप जाना चाहते हैं, या फिर जो कंपनीज हायर कर रही होती है उनके वहाँ के लोगों से आप नेटवर्किंग करके वहाँ से आप इंटर्नशिप्स भी ले सकते हैं। एज अ फ्रेशर आई थिंक दिस इज द बेस्ट वे टू गो अबाउट इट। और यूजली करियर कैसे ग्रो होता है? जैसे इंटर्नशिप किया, उसके बाद में नेक्स्ट स्टेप क्या होता है? ओके, सो विद इंटर्नशिप आई थिंक इंटर्नशिप तो ऑफ कोर्स इज वेरी नेसेसरी, प्रैक्टिकल नॉलेज मिलता है। उसके साथ साथ मुझे लगता है स्किल एनहांसमेंट भी बहुत इंपॉर्टेंट एक चीज़ है कि आप सिर्फ इंटर्नशिप में कुछ एक एस्पेक्ट सीख रहे हो। फॉर एन एग्जाम्पल, अगर आप हमारे यहाँ आते हो, आप सोशल मीडिया की इंटर्नशिप करते हो, हम आपको सोशल मीडिया के बारे में बता रहे हैं, लेकिन आप सोशल मीडिया की टीम में काम कर रहे हो, आप एसईओ की टीम में नहीं काम कर रहे हो। सो व्हाट यू कैन डू टू एनहांस योर स्किल, एंड अगर आपको एक अच्छा करियर पाथ चाहिए, आपको मार्केटिंग एज अ होल जॉब चाहिए, तो व्हाट यू कैन डू है, आप साइड में एक एसईओ का अच्छा सा कोर्स कर सकते हैं। ऑनलाइन कोर्सेज, आजकल फ्री के कोर्सेज अवेलेबल है, यूट्यूब वीडियोस देख के आप दोनों में स्किल कर सकते हो। कि आप जो बता रहे हो ना, सोशल मीडिया और मार्केटिंग, तो क्या रोल में डिफरेंस रहता है? काम में क्या डिफरेंस रहता है? तो सोशल मीडिया और एसईओ दो बहुत अलग अलग चीजें हैं जो मार्केटिंग के एक बड़े अम्ब्रेला के अंदर आती है। नाउ सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, एसईओ, एक बहुत ही ब्रॉडर टर्म है जिसमें हम बेसिकली गूगल को ये बता रहे हैं कि आपका पेज, आपका जो प्रोडक्ट है, आपकी सर्विसेज हैं, वो लोगों तक सबसे पहले कैसे पहुंच सकती है। वो आप कीवर्ड्स के जरिए करते हो, बहुत सारी स्ट्रैटेजीज लगा के आप ये करते हो। मार्केटिंग, जो सोशल मीडिया मार्केटिंग है, वो बेसिकली ब्रांड प्रेजेंस बनाने के लिए होता है, ब्रांड क्रेडिबिलिटी बनाने के लिए होता है, जहाँ पे आप इंस्टाग्राम पे वीडियोस बना करके या लिंक्डइन पे टेक्स्ट पोस्ट के जरिए, इंफॉर्मेशन के जरिए आपके कंपनी को एक प्रेजेंस देते हो कि ये हमारा ब्रांड है, दीज आर आवर वैल्यूज, दिस इज व्हाट वी आर डूइंग एट आवर कंपनी, दिस इज व्हाई यू शुड कम टू अस। एंड एसईओ इज बेसिकली मोर डायरेक्ट। गॉट इट। और वैसे भी आजकल उठते साथ ही लोग फ़ोन देखने लगते हैं, तो कंटेंट Right. बहुत रहता है। इनफैक्ट मेरी एक फ्रेंड भी है, वो डॉक्टर है, डेंटिस्ट है, उनका 3 जनरेशन का बिजनेस है। तो बोलते पहले तो ये था कि घर पर पापा का नाम लेके खुद ही आ जाते थे, पर आज समझ में नहीं आता कि हाँ। क्योंकि रिव्यू देख रहा है और रील देख रहा है, तो मुझे समझ में नहीं आता दांत देखूँ कि दांत की रील बनाऊँ। तो कंटेंट बिकम वेरी इंपॉर्टेंट। तो थोड़ा मुझे बताइए कि अब कोई बिजनेस ओनर है और लेट्स से उनको ब्रांडिंग या मार्केटिंग में ही प्लान करना है, तो उनको कहाँ से स्टार्ट करना चाहिए? कितनी टीम लगती है?
कैसे ये वर्क होता है, क्योंकि उनके लिए तो उन्होंने कभी किया नहीं है एंड इट्स वेरी न्यू फॉर देम। राइट, एग्जैक्टली। एंड आई थिंक सारे बिजनेसेस के लिए ये इतना फीजिबल भी नहीं होता है कि सारी चीजें वो खुद कर पाए। बहुत सारे लोगों को पता नहीं होता, उन लोग को लगता है कि चलो ठीक है थोड़ा एसईओ कर लेंगे, बट एसईओ के बारे में नॉलेज नहीं होता। चलो ठीक है एड्स चला लेंगे, लेकिन मेटा एड्स चलानी है या गूगल एड्स चलानी है उसका नॉलेज नहीं होता है। फिर अगर रील्स बनानी है तो अच्छा हम सिर्फ रील्स ही बनाते रह जाएंगे क्या, उससे क्या होगा, क्या आउटपुट निकलेगा, ये बहुत कंफ्यूजन है मार्केट में। बट आई थिंक ये एजुकेट करना बहुत ज़रूरी है कि अगर आपका कोई बिजनेस है जिसका बहुत ट्रेडिशनल बिजनेस है, लेकिन आप चाहते हो कि उसका डिजिटल प्रेजेंस होना चाहिए, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है आज के टाइम में। सो व्हाट यू कैन डू इज आइदर एजुकेट योरसेल्फ, सी यूट्यूब वीडियोस, छोटी छोटी चीज़ें आप देख सकते हैं कि मैं छोटी एड्स कैसे चला सकता हूँ, गूगल एड पे मैं रन करूँगा तो मेरा बिजनेस कितना ग्रो करेगा। आपके बिजनेस को गूगल एड की ज़रूरत है या मेटा एड की ज़रूरत है, ये छोटे छोटे एजुकेशनल वीडियोस या तो आप देख सकते हैं, या फिर आप हम लोगों के पास आ सकते हैं, एजेंसीज के पास आ सकते हैं जो आपको प्रोफेशनल एडवाइस भी करेंगे और आपका पूरा इंटायर थिंग करके भी आपको देंगे। तो दो अपन लोग एग्जांपल लेके चलते हैं। मान लो मेरा एक रेस्टोरेंट का बिजनेस है, मैंने चालू किया, और दूसरा मेरा बुटीक वगैरह का बिजनेस है, वो मैंने ऑन किया। ये थर्ड मैं ले लेता हूँ, मेरा प्लाई का बिजनेस है। ये तीनों डिफरेंट डिफरेंट डोमेन के बिजनेस हैं। तीनों में आप क्या एडवाइस करोगे, मार्केटिंग साइड से हमें क्या करना चाहिए और कैसे मैं अपना ब्रांड प्रेजेंस बना सकता हूँ? ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई थिंक रेस्टोरेंट बिजनेस आपने बोला, तो रेस्टोरेंट बिजनेस के लिए फॉर व्हाट आई थिंक इज आप एसईओ बहुत अच्छा कर सकते हैं कि उसका एसईओ ऐसा हो कि अगर कोई सर्च करे कि बेस्ट रेस्टोरेंट इन इंदौर, तो आपका नाम उस टॉप 5 या टॉप 10 की लिस्ट में आए। जब आप उस टॉप 10 की लिस्ट में आएंगे तो लोगों को पता चलेगा कि हाँ यार ये है। आप उसकी रेटिंग्स अच्छी कर सकते हैं, गूगल रेटिंग्स अच्छी कर सकते हैं, और भी जिन जगहों पे वो रेटिंग्स वाली एक चीज़ आती है वहाँ पे आप उसको सुधार देंगे, जहाँ पे भी आप टॉप में आ जाएंगे वहाँ से आपका एक क्रेडिबिलिटी बिल्ड हो जाएगी कि हमें यहाँ पर आना है। और मुझे अगर सोशल मीडिया पर ज़्यादा फोकस करना है, क्योंकि सब लोग आजकल वही देखते हैं, Yes, तो मुझे क्या करना yes. पड़ेगा, क्या करना चाहिए? डेफिनेटली आई थिंक आपको रील्स बनानी पड़ेंगी। आई थिंक क्रिंज बने, अच्छी बने, फनी बने, बुरी बने, लेकिन यू हैव टू गेट आउट देयर इन पीपल्स फीड। आप जितना लोगों की फीड में आएंगे, भले आप क्रिंज तरीके से आए या आप ट्रेंड फॉलो करके आए, बट अगर आप लोगों की फीड में दिख रहे हैं, द सेम थिंग विद एसईओ कि अगर आप टॉप 10 में दिख रहे हैं तो लोग आएंगे। और अगर आप बार बार लोगों के इंस्टाग्राम रील्स में आएंगे, लोग सोचे हाँ यार जा तो सकते हैं यार यहाँ पे, अच्छा जाना तो एक बार तो ट्राई कर सकते हैं। तो आई थिंक वो रील्स के थ्रू, पोस्ट्स के थ्रू आपको बॉम्बार्ड करना पड़ेगा, सो दैट यू विल कम इन पीपल्स फीड एंड दे विल नो अबाउट एम्बियंस की फोटो या जो भी इन्फ्लुएंसर्स हैं कि कौन से Yes, टॉप 10 और बजट। एग्जैक्टली। आपका फूड मेन्यू क्या है, आप सीजन के हिसाब से बता सकते हैं कि अगर वैलेंटाइंस डे आ रहा है तो ये हमारा स्पेशल मेन्यू है फॉर कपल्स, यू कैन कीप डिस्काउंट्स फॉर देम, लुक्रेटिव थिंग्स फॉर देम। तो ऐसी चीजें अगर आप करेंगे तो डेफिनेटली इट विल हेल्प। व्हाट अबाउट द नेक्स्ट के लिए क्या कर सकते हैं? नेक्स्ट आई थिंक यू सेड बुटीक के लिए, सो आई थिंक हाँ। बुटीक के लिए मुझे लगता है सबसे बेस्ट ऑप्शन ही रील्स जो है वो वर्क करती है, क्योंकि आप अपना स्किल, अपना जो काम है वो लोगों को शो कर सकते हैं। आपके जो फोटोज हैं आप डाल सकते हैं कि आप क्या बेचते हैं, कितना बेचते हैं। आप मेटा एड्स चला सकते हैं, लोगों के फीड्स में आप एल्गोरिदम के थ्रू आप यू कैन एंटर देयर फीड्स एंड शो कि आप ये कर रहे हैं, आप यहाँ कर रहे हैं। अगेन द सेम थिंग कि आप जितना दिखाएंगे अपने स्किल्स को, अपने प्रोडक्ट को जितना दिखाएंगे, उतना ही ज़्यादा वो मैटर करेगा, उतना ज़्यादा लोग आपको देखेंगे। इसमें कुछ वो रहता है क्या कि इतने नंबर ऑफ फोटोज या वीडियोस डालना चाहिए मंथली बेसिस पे या वीकली बेसिस पे, तो बेसिकली इनफ लोगों तक पहुंचेगा? सी डेफिनेटली पहले ऐसा होता था कि लोग सोचते थे कि मंथली 15 डालेंगे, मंथली 30 डालेंगे, या रोज 1 डालेंगे तो भी हो जाएगा, कंसिस्टेंटली पोस्ट करेंगे तो हो जाएगा। आई थिंक अभी भी ये एक बहुत बड़ी चीज़ है कि कंसिस्टेंटली रोज अगर 1 पोस्ट डालेंगे, 1-2 स्टोरी डालेंगे तो लोगों के फीड में आ जाएगा। बट व्हाट आई वुड एडवाइज इज बॉम्बार्ड। आप जितना कंटेंट डालेंगे उतना लोग देखेंगे। दो पोस्ट नहीं देखेंगे, 4 पोस्ट नहीं देखेंगे, 15 पोस्ट डालेंगे, कम से कम 4 चीजें तो लोगों तक पहुंचेगी ही पहुंचेगी। सो इनिशियल लेवल पे आप जितना बॉम्बार्ड करेंगे उतना ज्यादा लोगों तक पहुंचेंगे, एंड आफ्टर अ वाइल
you can pace yourself. गॉट इट। और थर्ड जो हम लोगों ने बात किया कि अगर मेरा लेट्स से फर्नीचर का बिजनेस है या टाइल का बिजनेस है तो मुझे कैसे करना चाहिए, बिकॉज ये ट्रेडिशनल बिजनेस है, पहले लोग नहीं देखते थे, आजकल न्यू एज कस्टमर्स हैं और वो सब लोग इसी प्लेटफॉर्म पे हैं, तो मुझे क्या करना चाहिए? आई थिंक अगर आपको ट्रेडिशनल तरीके से नहीं बेचना है ना, तो व्हाट यू कैन रियली डू इज एसईओ। तो खैर हर कोई कर नहीं रहा है डिजिटल मार्केटिंग में, आपको पता है कि आप सर्च करेंगे कीवर्ड के थ्रू तो आपको आना ही है, आपको रैंक होना ही है वहां पर। लेकिन आई पर्सनली थिंक अगर हम न्यू एज को अगर इन्फ्लुएंसर्स के तरीके से, उनके तरीके से टारगेट करेंगे तो लोग इंटरेस्ट लेंगे, क्योंकि आजकल का कस्टमर बेस वो 40 साल वाले लोग या 50 साल 60 साल वाले लोग नहीं है। आजकल का अगर बेस आपका 20 समथिंग 30 समथिंग में है, तो यू हैव टू टारगेट देम जहाँ पे वो इंटरेस्ट रखते हो। So you can bring in some influencers who could market your thing कि हाँ यार आप यहाँ से ले सकते हो, मैं भी यहाँ से लेता हूँ, तो maybe they'll build interest in that. कल ही मैं किसी से बात कर रहा था तो उनका ज्वेलरी का बिजनेस है, तो मैंने उनसे पूछा कि आप तो सोशल मीडिया मार्केटिंग में क्यों इंटरेस्ट है, क्यों करना चाहते हो? तो बोलते होते हैं क्या है कि जो नए बच्चे आते हैं ना, स्पेशली न्यू एज और कस्टमर्स, तो वो नेगोशिएट नहीं करते हैं और हमको प्राइस अच्छा मिलता है। जो पुराने Yes. लोग हैं वो करते थे, तो बोले इस वजह से मेरे लिए मार्केटिंग ऑनलाइन करना ज़्यादा फीजिबल है। वो लोग भाव ताव ज्यादा करते हैं, लेकिन जेन जीज बिलीव करता है कि हाँ यार ये दिखने में एस्थेटिक है, तो एस्थेटिक्स पे जाते हैं। गॉट इट। यूजली जैसे आपने बताया प्रोफेशनल एजेंसीज, तो प्रोफेशनल एजेंसीज के पास में वो लोग क्या ऐसा डिफरेंट करते हैं जो हम लोग नहीं कर सकते हैं अगर कोई खुद करना चाहे तो? Right. So the main difference between you doing it yourself and professional agencies is कि आप लोग hit and trial पे वर्क करोगे। आप YouTube के 4 वीडियोस देखोगे, एक आध कोई फ्री कोर्स करोगे और वो हिट एंड ट्रायल करके देखोगे कि अच्छा मैं 1,000 रुपए लगा के देखता हूँ इस एड पे, इफ इट विल वर्क और नॉट। वर्क कर गया तो ठीक है, नहीं करा तो दूसरे तरीके से करके देख। वहीं अगर आप प्रोफेशनल एजेंसीज के पास जाएंगे, दे ऑलरेडी हैव एक्सपीरियंस, दे हैव एक्सपर्टीज, दे नो बजट कितना लगता है, कौन से चीज में गूगल एड चलानी है, किस में एसईओ करना है, किस में इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग करनी है। दे हैव द प्रोफेशनल इक्विपमेंट्स, दे हैव अ प्रोफेशनल टीम हु विल टेक केयर ऑफ योर रील्स, हु विल टेक केयर ऑफ योर पोस्ट, इफ they have to shoot something, if they have to do your LinkedIn personal branding or something like that, तो वो expertise hold करते हैं उस चीज में, जहाँ के आप hit and trial पे वर्क करो। गेट इट। तो आपको कंसिस्टेंसी चाहिए और थोड़ा प्रोफेशनलिज्म चाहिए। अगर आपका ब्रांड उस लेवल पे है तो फिर आपको और एजेंसी अगर जल्दी रिजल्ट्स चाहिए और जल्दी लीड्स चाहिए, तो इट्स बेटर कि अगर आप स्पेंड कर सकते हैं, आपका बजट है, सो यू शुड गो टू अ प्रोफेशनल एजेंसी। वेरी गुड यार। थैंक्स फॉर ग्रेट एडवाइस, काफ़ी मज़ा आया बात करके। अगर किसी को थैंक यू सो मच। कोई और एडवाइस चाहिए तो दीक्षा को आप यहाँ पे कमेंट कर सकते हो इस वीडियो पे, और शी विल हेल्प यू मेकिंग बेटर इन योर करियर एंड शी विल गाइड यू कि आप कैसे नेक्स्ट लेवल पे जा सकते हो। और अगर आप कस्टमर हो, हेल्प लेना चाहते हो, तो यू कैन रीच आउट टू अस। थैंक यू सो मच। थैंक यू दीक्षा। डेफिनेटली, थैंक यू सो मच फॉर दिस अपॉर्चुनिटी।